Welcome guys to another video, class 12th English medium, chapter number 7, part 1 of Java basics. Okay, so today we will discuss about the Java basics. Okay, first of all, introduction of Java. Okay, our first topic is introduction of Java. Java is object oriented programming language developed by Sun Microsystem in 1991. As we know what is object oriented. Okay guys, so जो ये Java language है, it's a programming language और ये बनाई गई थी सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा। कब? तो इन 1991। ओके गाइस, द जावा लैंग्वेज वाज डिजाइन्ड टू बी स्मॉल सिंपल एंड पोर्टेबल अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स बोथ एट द सोर्स एंड एट द बाइनरी लेवल। ओके, बाइनरी लेवल मीन्स कि बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है इसका कोड, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। Java is a small, fast, efficient and easily portable to a wide range of hardware devices. Okay, portable means कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हम इसको और किसी भी हार्डवेयर के अंदर हम इसको एज अ कोई भी होती है लॉजिकल किट या लॉजिकल चिप के द्वारा हम इसका कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी भी हार्डवेयर के अंदर। ओके, और ये इसका कोड स्मॉल होता है और फास्ट होता है। इट इज़ considered as a one of the ideal language for distributing executable programs via वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, तो हम वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू इसका कोड, मतलब एक बार हम कोडिंग करेंगे इसका तो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू हम दूसरों को भी वो कोड शेयर कर सकते हैं और वो भी ये कोड एग्जीक्यूट करेंगे अपने अपने सिस्टम पे और वो हो जाएगा। ओके गाइज, इसीलिए इसको बोलते हैं जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग प्रोग्राम्स दैट आर इजीली यूजेबल एंड पोर्टेबल अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ओके, प्लेटफॉर्म्स मीन्स कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर हमने कोड बनाया विंडो के अंदर तो आप लिनक्स में भी उसको यूज़ कर सकते हो, मैक में भी उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड हियर इट इज़ अ डिफर फ्रॉम सी लैंग्वेज। ओके, तो सी लैंग्वेज है वो बेसिक थी, उसके अंदर बहुत सारे नए फीचर ऐड होके नई बनी सी प्लस प्लस और उसके बाद आई जावा। ओके, using Java, one can take full advantage of object-oriented methodology and its capability of creating flexible, modular and reusable code. Okay, तो हम इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल मेथड्स जो होती है वो यूज़ कर सकते हैं, और थर्ड चीज़ थी रीयूजेबल मीन्स कि एक बार कोड लिखा और मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं उसको, तो राइट वंस यूज मैनी टाइम्स। ओके, it includes a set of class libraries that provides basic data types, system input and output capabilities and other utility functions। तो इसके अंदर डेटा जो हम यूज़ करेंगे, जो भी चीज़ें जैसे वेरिएबल्स यूज़ करेंगे तो वेरिएबल किस लिए, तो उसके अंदर वैल्यू ऐड करेंगे, तो ये सब कैसे होगा, तो डेटा टाइप से और सिस्टम इनपुट करना पड़ेगा आउटपुट लेने के लिए। ओके गाइस, तो ऐसे इट इंक्लूड्स अ सेट ऑफ क्लास लाइब्रेरी। These basic classes are part of the Java development kit। ओके गाइज, यहाँ पे याद रखना कि ये जो JDK है उसका फुल फॉर्म आएगा, तो उसका फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट। वो क्या है? दिस बेसिक क्लासेस आर पार्ट ऑफ, तो ये जो जितने भी क्लासेस होती है यूटिलिटीज यूज करने के लिए, तो वो किसके पार्ट है? तो JDK के। ओके गाइज, अब देखते हैं JDK क्लासेस टू सपोर्ट नेटवर्किंग, कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल मीन्स IP protocols and user interface toolkit functions because these class libraries are written in Java। okay, जितने भी क्लास लाइब्रेरी वो किस में लिखी हुई है? जावा के अंदर। दे आर पोर्टेबल अक्रॉस प्लेटफॉर्म एज ऑल जावा एप्लीकेशंस आर। ओके, तो जितने भी जगह पे जावा एप्लीकेशंस यूज होती है, तो ये अगर आपने JDK डाल दिया अपने सिस्टम के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो ये क्या होगा? सारी हेडर फाइल्स और लाइब्रेरीज आप उसकी यूज कर सकते हो। Java is platform independent at both the sources and binary level। ओके, मतलब इसमें क्या है कि बाइनरी वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा कि एक फाइल बनेगी, पहले आप फाइल बनाओगे सोर्स कोड, उसके बाद उसको क्या करोगे? कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो जब कंपाइल करोगे आप प्रोग्राम को तब हो जाएगा कन्वर्ट बाइनरी लैंग्वेज में।
ओके गाइस, तो यहाँ पे ये यूज़ है बाइनरी लेवल का। बाइनरी लेवल एक नया वर्ड इसलिए है, उसमें दो चीज़ें आएगी, ज़ीरो और वन। ओके, बाइनरी लैंग्वेज में याद रखना। और रही बात प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी लिनक्स ले लो, लिनक्स ओएस, विंडो ओएस, मैक ओएस। ओके, अभी तीन ले लो। तो हमने कोड बनाया कोई भी एडिटर के अंदर, नोटपैड में हमने सपोज कोड लिखा है एक जावा का, और हमें ये जावा का कोड हमें रन करना है लिनक्स, मैक या फिर विंडो के अंदर, तो हम तीनों में कर सकते हैं। ओके, तो दैट मीन्स इट्स कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। Platform independence is program capability of being moved easily from one computer system to another computer. Okay guys, the scenario of platform independence is shown below. देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको सबसे पहले जावा सोर्स। ओके, देन आफ्टर कंपाइल किया हमने जावा कंपाइलर से, उसको कंपाइल किया क्योंकि उसमें कुछ बग्स है, एरर्स है, वो यहाँ पे कंपाइल हो जाएगी। देन आफ्टर यहाँ पे दिया हुआ है जावा बाइट कोड। ओके, तो ये जो जावा बाइट कोड लिखा हुआ है, तो वो आपकी हो जाएगी बाइनरी फाइल। कौन सी फाइल? बाइनरी फाइल। ओके, यहाँ पे हो जाएगा बाइनरी लेवल में कन्वर्ट आपका प्रोग्राम। और फिर देखो यहाँ पे जावा लिनक्स, जावा इंटरप्रेटर फॉर विंडो और जावा इंटरप्रेटर फॉर मैक। ओके, तो इस तरह से ये तीनों में रन हो जाएगा। क्लियर गाइस? तो ये था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। यहाँ पे देखो, प्रोग्राम रिटर्न इन जावा आर कंपाइल्ड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज फॉर। यस, तो एक चीज़ है कि मशीन लेवल लैंग्वेज यहाँ पे वर्ड आया, तो मशीन लेवल लैंग्वेज मीन्स हम ह्यूमन जैसे बात करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वैसे कीबोर्ड में आप कुछ लिखा, आपने कीबोर्ड में एबीसीडी टाइप की, तो आपको पता है कि आपने ए प्रेस किया, बी प्रेस किया, लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए इंटरप्रेटर होता है अंदर सिस्टम के, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर दोनों में। तो वो क्या करता है कि जो आप कोड लिखते हो उसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, यानी कि बाइनरी लेवल लैंग्वेज में, और फिर वो उसके ऊपर प्रोसेस करके हमें मॉनिटर यानी कि स्क्रीन के अंदर आउटपुट देता है गाइस। ओके, तो ये काम होता है इंटरप्रेटर का। और ये जो चीज़ें होती है वो कहाँ पे होती है, चलिए देखते हैं। दिस कॉल्ड अ वर्चुअल कंप्यूटर इज नोन एज अ जावा वर्चुअल मशीन। ओके, तो ये इंडिपेंडेंस क्यों बोला गया? क्योंकि ये सारी प्रोसेस कहाँ पे होगी? जेवीएम के ऊपर। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन के ऊपर। द मशीन लेवल लैंग्वेज फॉर द जावा वर्चुअल मशीन इज कॉल्ड द जावा बाइट कोड। ओके गाइस, जो बाइनरी अपनी जो बाइनरी फाइल होगी उसे क्या बोलेंगे? बाइट कोड। द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग बाइट कोड्स इज इट्स स्लो एग्जीक्यूशन स्पीड। ओके, उसकी स्पीड कम होती है एग्जीक्यूट होने की। देयर आर टूल्स अवेलेबल टू कन्वर्ट जावा बाइट कोड्स इनटू नेटिव कोड्स। ओके, यहाँ पे कुछ बहुत सारे टूल्स है जो नेटिव कोड में बाइट कोड को कन्वर्ट करेंगे। नेटिव कोड्स इज फास्टर टू एग्जीक्यूट। ओके, तो नेटिव कोड क्या होते हैं कि बहुत फास्ट होते हैं एग्जीक्यूट होने में कंपेयर देन बाइट्स कोड्स, बट देन इट डज नॉट रिमेन मशीन इंडिपेंडेंस। फिर उसमें क्या होता है कि ये हर जगह पे रन नहीं होते, पर्टिकुलर पीसी में जहाँ पे रखा होता है नेटिव नेटिव कोड, वहाँ पे ही रन होता है। ठीक है, तो नीचे एक दिया हुआ है जावा प्रोग्राम रिटर्न इन विंडो ओएस में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो एग्जांपल के साथ समझाया है कि एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ली हमने, जिसके अंदर लिखा हमने एक जावा का प्रोग्राम। ठीक है, उसको हमने कंपाइल किया। देखो राइट एरो जा रहा है कंपाइलेशन के लिए। ओके, तो हमने यहाँ पे कंपाइलेशन किया, कंपाइलर ने कंपाइल करके क्या बनाया? बाइट कोड। ओके, यहाँ पे बाइट कोड रेडी हो गया। अब बाइट कोड को हमने रन किया जावा वर्चुअल मशीन विंडो के अंदर, जावा वर्चुअल मशीन लिनक्स के अंदर और जावा वर्चुअल मशीन मैक, तीनों ओएस के अंदर हमने वही कोड एग्जीक्यूट किया अलग अलग पीसी में। और फिर क्या हुआ? सेम एग्जीक्यूटेड आउटपुट फॉर ऑल। ओके, समझ में आ गया? इतना सिंपल चीज था इसके अंदर। अब देखते हैं क्रिएटिंग सिंपल जावा एप्लीकेशन। ओके, अब हम एक बनाएंगे प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम इज कंपोज्ड ऑफ क्लासेस। ओके, तो जावा सिंपल जावा प्रोग्राम क्या होता है? तो उसके अंदर क्लासेस होते हैं, मेथड्स होती है, वेरिएबल्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप अपन डिक्लेयर करते हैं ना, वो सब आएगा प्रोग्राम में, देखेंगे अपन। इट शुड हैव एट लीस्ट वन क्लास एंड इट मस्ट हैव मेन मेथड इन इट। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए कंपलसरी कि एक जावा प्रोग्राम होता है उसके अंदर पर्टिकुलर एक क्लास, मिनिमम वन क्लास इज देयर। ओके, और उसके अंदर होती है मेन मेथड। ओके, हम लिखेंगे प्रोग्राम में, आपको दिखाऊंगा मैं उस टाइम। लेट अस नाउ क्रिएट a Java application with a name call cost that computer call charge and update
balance. Okay, the following steps have to be performed. ओके अब नीचे जो स्टेप्स दिए हैं हम उसको फॉलो करके एक एप्लीकेशन बनाएंगे जावा की। तो जावा क्रिएट अ जावा सोर्स फाइल यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर, मतलब कोई भी टेक्स्ट एडिटर ले लो आप और उसके अंदर एक जावा का प्रोग्राम लिखो। टाइप द कोड एंड सेव द फाइल विद द नेम कॉल कॉस्ट डॉट जावा। यस गाइज, यहाँ पे एक खास चीज़ है कि जब भी आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो आपको क्या करना है, वो फाइल जब सेव करते हो तो जो नाम देते हो उसके बाद आपको एक्सटेंशन लगाना है डॉट जावा, तब जाके आपकी फाइल जावा फाइल बनेगी। ओके गाइस, जावा सोर्स फाइल्स आर गिवन द सेम नेम एज द क्लास डिफाइंड। ओके यस, एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जब आप जावा का प्रोग्राम लिख रहे हो वहाँ पे इसने बोला पहले कि मिनिमम वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक क्लास होना चाहिए जिसकी मेन मेथड होनी चाहिए। ओके, तो जहाँ पे आपने मेन क्लास बनाया है यानी कि जिस क्लास के अंदर मेथड मेन यूज की है तो वहाँ पे आपने लिखा होगा क्लास देन क्लास नेम। तो जो क्लास नेम आपने लिखा है उसी नाम से आपकी फाइल सेव होगी, यानी कि आपकी फाइल सपोज यहाँ पे हमने बनाया क्लास कॉल कॉस्ट। ओके, ऐसे हमारे क्लास ऐसा हमारा क्लास नेम था, तो यहाँ पे हम प्रोग्राम सेव करेंगे कॉल कॉस्ट डॉट जावा करके। ओके गाइस, आप अपना नाम भी रख सकते हो, सपोज मुझे बनाना है क्लास, मैं लिखूंगा क्लास स्पेस दीक्षित। ओके, तो क्या होगा, मेरी फाइल किस नाम से सेव होगी, दीक्षित डॉट जावा। ओके गाइस, क्लियर? नोट दैट क्लास नेम and file name are case sensitive, so if class name is call cost, file name should be call cost dot java। ओके गाइस, यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि सपोज आपने जब क्लास बनाया तो वहां पे आपने लिखा कि ABCD सारा कैपिटल में, ठीक है, और जब आप फाइल सेव करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि जैसा आपने क्लास नेम वहाँ पे दिया था, जैसे कि आपने ABCD लिखा लेकिन कैपिटल में था, तो जब फाइल सेव करोगे तब भी आपको कैपिटल में रखना है, ठीक है पूरा। अगर आप वहाँ पे स्मॉल ABCD लिख के सेव करोगे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो फाइंड नहीं करेगा, क्योंकि जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव मीन्स अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस, ओके, सेंटेंस केस, इस तरह से। कंपाइल द सोर्स फाइल यूजिंग जावा कंपाइलर। ओके, जावा कंपाइलर से हम फाइल को कंपाइल करेंगे। टू कंपाइल द जावा प्रोग्राम टाइप जावा सी फॉलोड बाय द नेम सोर्स फाइल नेम। ओके, तो इसमें क्या करना है आपको, सपोज जावा फाइल को भी आपने बनाया प्रोग्राम उसको कंपाइल करना है तो आपको क्या करना है, लिखना है जावा सी स्पेस फिर जो भी प्रोग्राम का नाम होगा वो, एग्जाम्पल हमने बनाया था मेरे नाम का, तो जावा सी स्पेस दीक्षित डॉट जावा। ओके, तो फिर क्या होगा, फाइल कंपाइल हो जाएगी। इफ द कंपाइलर शोज एनी एरर गो बैक टू द प्रोग्राम एंड फाइंड योर एरर। ओके, अगर कंपाइलर कोई एरर दिखाता है तो हम क्या करेंगे, वापस प्रोग्राम में जाएंगे और एरर फाइंड करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको वापस से हम सॉल्व करके कंपाइल करेंगे। व्हेन द प्रोग्राम गेट्स कंपाइल्ड विदाउट एरर, compiler creates a file with extension dot class in the same directory as your source file। ओके, तो सपोज मान लो कि हमने डेस्कटॉप पे फाइल बनाई थी मेरे नाम की कि दीक्षित डॉट जावा की, तो अगर वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गई विदाउट एरर तो क्या होगा कि डेस्कटॉप पे पहले कोई दीक्षित करके फाइल नहीं थी, सिर्फ एक ही फाइल थी दीक्षित डॉट जावा करके, ठीक है। लेकिन जब मैंने कंपाइल किया तो क्या होगा, वहां पे दूसरी एक फाइल बनेगी जिसका नाम होगा दीक्षित डॉट क्लास। ओके, डॉट जावा नहीं, डॉट क्लास। तो ये जो क्लास फाइल बनी वो कौन सी है, हमारा बाइट कोड है ये। ओके गाइस, हम अब उसके ऊपर काम करेंगे। रन द एप्लीकेशन यूजिंग जावा इंटरप्रेटर इन द जेडीके, द जावा इंटरप्रेटर इज कॉल्ड बाय सिंपल यूजिंग जावा। ओके, तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, आपको टाइप करना है जावा और फिर प्रोग्राम का नाम। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, जावा स्पेस दीक्षित, बस इतना ही करना है, प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। इंटरप्रेटर जावा यूजेस द बाइट कोड, जो भी हमने नाम दिया होगा वो, मतलब जो क्लास फाइल बनी थी वो, मतलब दीक्षित डॉट क्लास फाइल, एंड एग्जीक्यूट इट, उस फाइल को ये एग्जीक्यूट करेगा। द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटिंग अ जावा एप्लीकेशन इज शोन बिलो। ओके, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, फिगर में समझाया हुआ है कि सबसे पहले थी जावा सोर्स फाइल, ओके, जिसका एक्सटेंशन था डॉट जावा, उसको हमने कंपाइल किया जावा सी से, मतलब जावा कंपाइलर ने उसको कंपाइल किया।
कंपाइल करने के बाद अगर कुछ एरर होगी तो वो क्या करेगा, हमें एरर शो करेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रोग्राम में जाएंगे हम वापस और क्या करेंगे, एरर फाइंड करेंगे, एरर सॉल्व करेंगे, देन वापस हम उसको कंपाइल करेंगे। आफ्टर वेरी गुड कंपाइलेशन अगर एक भी एरर नहीं है तो क्या हो जाएगा, जावा बाइट कोड क्रिएट हो जाएगा जिसका एक्सटेंशन होगा डॉट क्लास फाइल। ओके, क्लियर गाइस। और वो जाके रन कहाँ पे होगा, JVM में, यानी कि जावा इंटरप्रेटर में, जावा वर्चुअल मशीन पे। ओके गाइस, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्काइट सॉफ्टवेयर। बुक में अच्छे से दिया हुआ है इसके बारे में एक बार देख लेना, फिर भी हम डिस्कस करते हैं कि स्काइट क्या है। तो इट्स अ वन टाइप ऑफ एडिटर। ओके, ये क्या है, एक एडिटर है जावा एप्लीकेशन का। तो इसमें लेफ्ट साइड होता है उसका कोडिंग लिखने का और राइट साइड होगा उसका आउटपुट। मतलब लेफ्ट साइड आप कोड करोगे, कंपाइल करोगे और राइट साइड में आपको इसका आउटपुट दिखेगा। ओके गाइस, तो देखते हैं यहाँ पे स्टार्ट स्काइट एप्लीकेशन, सिलेक्ट फाइल एंड न्यू में जाओगे तो आप, ये हम प्रैक्टिकल करेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको, फिर भी अभी थियरी देख लो। वहाँ पे फिर आपको न्यू में जाना, न्यू में जाके एक नई फाइल क्रिएट करनी है। टाइप द जार प्रोग्राम एज पर कोड लिस्ट लिस्टिंग गिवन इन फिगर 7.4 एंड सेव दिस प्रोग्राम विथ फाइल नेम इंटरेस्ट डॉट जावा। आई कैपिटल है गाइज, याद रखना। मतलब यहाँ पे 7.4 पे बुक में आपको फिगर दी हुई है, वहाँ पे वहाँ से आपको पूरा कोड कॉपी करना है और यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट फाइल, सेव करनी है। फाइल सेव कैसे करोगे, सिंपल, जो क्लास आपने दिया था, क्लास नेम दिया होगा आपने इंटरेस्ट डॉट जावा, तो उस फाइल से नाम सेव हो जाएगी। कंपाइल करने के लिए F7 शॉर्टकट की है, याद रखना। तो कंपाइल द सोर्स प्रोग्राम यूजिंग, अगर आपको मैन्युअली करना है तो टूल्स में जाके कंपाइल करना है, कंपाइल हो जाएगा। अगर एरर होगी तो एरर शो करेगा। और रन करने के लिए वापस आपको टूल्स में जाके गो बटन पर क्लिक करना है, तो इससे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पे आपको दिख रही है फिगर, देखो इंटरेस्ट डॉट जावा, हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने ये डबल डबल दिख रहा है आपको, डबल लिखा हुआ है जो डबल लिखा है वो सब क्या है, तो डेटा टाइप्स है। प्रिंसिपल, रेट, ड्यूरेशन, वो सब क्या है, आपके वेरिएबल्स है। देखो नीचे दिया हुआ है यहाँ पे प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 17000। तो प्रिंसिपल क्या है, तो हमने ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि डबल प्रिंसिपल, तो डबल इज अ डेटा टाइप, प्रिंसिपल इज वेरिएबल, एंड यहाँ पे नीचे देखो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 70,000। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि 17000 है वो आपकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई किसकी, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज वेरिएबल। ओके गाइस, इसी तरह से नीचे रेट इज इक्वल टू 9.50, ड्यूरेशन 3, ये सब क्या है, वेरिएबल, डिक्लेरेशन और उसकी वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है जो है वो प्रोग्राम है, राइट हैंड साइड है वो आपका आउटपुट है। ओके गाइस, द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। ओके, तो पर्टिकुलर अब देखेंगे कि जावा प्रोग्राम जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, कोई भी चीज़ होती है उसका स्ट्रक्चर होता है, राइट गाइस। तो यहाँ पे देखते हैं कि द रूल्स दैट डिटरमाइन व्हाट इज अलाउड आर कॉल्ड द सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज। ओके, syntax rules specify the basic vocabulary of the language and how program can be constructed using things like a variable, expression, statements, branches and loop and methods. Okay, ये सब चीज़ें हम प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। साइंटिफिकली correct program is one that can be successfully compiled or interpreted. ओके, तो एक सक्सेसफुल प्रोग्राम कैसा होगा, साइंटिफिकली करेक्ट प्रोग्राम किसको बोलेंगे हम, कि जिसके अंदर कोई एरर नहीं है और वो कंपाइल भी हो गया और रन भी, मतलब एग्जीक्यूट भी हो गया विदाउट एरर। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम जावा प्रोग्राम इज शोन बिलो। ओके गाइस, तो देखो नीचे हमें दिया हुआ है, जैसे मैंने बात की थी कि जो मेन आपने बनाया क्लास, यहाँ पे देखो पब्लिक क्लास, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये सब आएगा। तो पब्लिक क्लास और फिर क्लास नेम, तो यहाँ पे हमने लिखा पब्लिक क्लास, वो सेम सबको लिखना है। लेकिन उसके बाद जो क्लास नेम है वो आप कोई भी दे सकते हो, अपना नाम दे सकते हो, कोई थिंग का नाम दे सकते हो। लेकिन जो जावा में बाय डिफॉल्ट कीवर्ड जो यूज होते हैं वो हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, मीन्स कि अगर आपको लिखना है पब्लिक क्लास और आपको लेना है कि क्लास नेम का, आपका क्लास नेम होना चाहिए पब्लिक, तो आप नहीं दे सकते हो, वहाँ पे पब्लिक नहीं लिख सकते हो। वहाँ पे फिर क्लास भी, आप क्लास भी नहीं, मतलब CLASS भी हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब वर्ड क्या होते हैं, जावा के अंदर यूज़ होते हैं, इसलिए। ओके गाइस, मतलब ऐसे वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे कि जो जावा लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट है। ओके गाइस, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लो कि हमने ले लिया नाम परफेक्ट। ओके, तो पब्लिक क्लास परफेक्ट,
देखो यहाँ पे राइट साइड मैंने एरो करके लिखा हुआ कि सेव विथ दिस नेम। तो अगर आपने पी परफेक्ट कैपिटल में लिखा है तो जब फाइल सेव करोगे तो परफेक्ट डॉट जावा लिखना है आपको। ओके, अगर आपने प्रोग्राम यहाँ पे जब क्लास डिक्लेयर किया तो अगर आपने यहाँ पे लिखा है परफेक्ट स्मॉल में, तो सेव कैसे करोगे स्मॉल लेटर्स में, अगर कैपिटल में तो कैपिटल में। ओके, जावा इज अ वेरी केस सेंसिटिव लैंग्वेज, याद रखना गाइस। तो यहाँ पे बनाया हमने पब्लिक क्लास परफेक्ट, उसके बाद हमने एक इसके अंदर आप वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हो, मेथड डिक्लेयर कर सकते हो, वो ऑप्शनल चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, एक कंपलसरी चीज़ है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके गाइस, जैसे हमने पहले बात की कि एक क्लास होना चाहिए, उसके अंदर मेन मेथड मतलब ये वाली पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये आपको कंपलसरी सब लोगों को लिखनी है। उसके बाद उसके अंदर नीचे आपको एरो वो कर्ली ब्रैकेट ओपन किए हैं और उसके अंदर लिखा है स्टेटमेंट, मतलब आपको जो भी कुछ लिखना है कोड वहाँ पे लिख सकते हो। फिर क्लोज करो उसको, उसके बाद आप मेथड डिक्लेयर कर सकते हो वापस सेम चीज़, फिर उसको क्लोज कर दो और फाइल को सेव कर लो। हियर टेक्स्ट इन एंगल ब्रैकेट्स एंड it is used as a placeholder that describes something actual we need to type while writing an actual program. Okay, the definition of the method in Java consists of function, header, and the sequence of statement enclosed between ब्रेसेस, मतलब जो कर्ली ब्रेसेस हमने बनाया उसके अंदर आपको ये वाले जो हमारे एंगुलर थे ब्रैकेट वो वहाँ पे यूज होंगे। क्लास नेम in the first line it name of the class having main method। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा, क्लास नेम है उसके अंदर क्या होगी, मेथड होगी, मेन मेथड। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली वे, और उसी नाम से आपको प्रोग्राम को सेव करना है, जो आप क्लास नेम दोगे वहीं पे। वेरिएबल एंड मेथड डिक्लेरेशन आफ्टर एंड बिफोर मेन मेथड इज ऑप्शनल। आप ऊपर भी मेन मेथड के ऊपर भी दे सकते हो और नीचे भी दे सकते हो। ओके, क्या तो डिक्लेरेशन ऑफ द प्रोग्राम, ईच प्रोग्राम मस्ट हैव one class that contains public method main। Okay, Java is a free platform language, Java is a free format language, the computer doesn't care about the program layout। Okay, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं पे भी, वो हम करेंगे लेआउट्स के बारे में समझाऊंगा मैं आपको प्रोग्राम जब करेंगे तब। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द डेटा टाइप्स। आगे ये वर्ड आया था डेटा टाइप। ओके, तो डेटा टाइप होता क्या है एक्चुअली, तो डेटा टाइप determines that required memory size, type of value, range of value, and type of operations that can be performed। तो जब भी हमें किसी भी चीज़ पे काम करना है, सपोज आपको 10+10 का एक प्रोग्राम बनाना है आपको, चलो तो आप क्या करोगे, तो आप पर्टिकुलर वेरिएबल यूज़ करोगे कि भाई ए में कौन सी वैल्यू लेनी है हमको, न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, तो आप क्या करोगे, इंटीजर करके आता है टाइप, डेटा टाइप, उसका हम यूज़ करेंगे, तो INT स्पेस ए इज इक्वल्स टू 10। ओके, तो जो हमने 10 लिया वो हो गई वैल्यू किसकी, ए की। ए कैसा था, तो इंटीजर। ओके गाइस, जावा सपोर्ट्स 8 primitive data types। Okay, let me see, the primitive data types are named byte, short, integer, long, float, double, character, boolean। Okay, the first four टाइप्ड होल्ड्स इंटीजर्स। ओके, तो फर्स्ट जो 4 है कौन से बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ओके, उसमें क्या हो जाएंगे, सारे इंटीजर आ जाएंगे। नेक्स्ट 2 जो है हमारे, उसमें क्या होंगे, तो रियल नंबर। ओके, कौन से फ्लोट और डबल, उसमें क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स। एंड कैरेक्टर होल्ड्स सिंगल कैरेक्टर, मतलब A to Z जो भी हो गए वो हमारे। बुलियन होल्ड्स वन ऑफ द टू लॉजिकल वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। ओके, और बुलियन की बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी फॉल्स। ओके, मीन्स कि जीरो, जीरो मीन्स फॉल यहाँ पे जावा में काउंट किया जाता है। दिस टाइप डेटा टाइप आर कॉल्ड प्रिमिटिव एज दे आर बिल्ड इनटू द सिस्टम, मतलब ये बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम के अंदर जब जावा इंस्टॉल होता है तब यहाँ वहाँ पे होती है। नोट दैट दिस डेटा टाइप आर मशीन इंडिपेंडेंट। ओके, विच मीन्स दे वेंट दैट वी कैन रिले on their sizes and characteristics to be consistent across all Java programs on all machines। मतलब जहाँ जहाँ पे जावा इंस्टॉल होगा वहाँ वहाँ पे ये जो डेटा टाइप्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे होगी, आपको अलग से
इंस्टॉल करने की या डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द वेरिएबल्स। इफ एनीथिंग इज टू बी रिमेंबर्ड बाय द कंप्यूटर दे विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ वेरिएबल्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ओके, जैसे मैंने बात की कि डेटा टाइप हमने अभी ली थी इंटीजर, उसके बाद हमने ए यूज़ किया था, उसकी वैल्यू हमने ए इज इक्वल टू 10 दिया था, तो ए की वैल्यू हो गई 10। ओके, तो यही बात यहाँ पे समझाना चाहता है। इट इट नीड्स टू बी स्टोर्ड इन मेमोरी of the computer. Okay, programs manipulate the data that are stored in memory. Okay, in machine language data can be only be referred to by giving the numerical address of the location in memory where it stored. Okay, जब आप डिक्लेयर करते हो पर्टिकुलर कि सपोज इंटीजर हमने लिया कि भाई इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, तो तब जाके 10 जितनी भी 10 जो है वो जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो वो ए के नाम से अंदर मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। ओके, इन अ हाई लेवल लैंग्वेज सच एज जावा नेम्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन टू रेफर टू डेटा। ओके, इन प्रोग्रामर हैज द प्रोग्रामर हैज रिमेंबर ओनली द प्रोग्रामर हैज रिमेंबर ओनली द नेम। मतलब यहाँ पे अगर बहुत जो भी हम चीज़ें करेंगे, अभी सपोज आपने 10 वैल्यू दे दी ए की और बीच में कहीं भी अभी पूरे प्रोग्राम में आपको 10 वैल्यू की जरूरत पड़ी, तो आप क्या करोगे, सिंपल ए टाइप करोगे, वहाँ पे 10 लिखने नहीं बैठोगे क्योंकि आपने पहले से ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है। ओके गाइस, अभी सिर्फ थियरी देखते हैं, प्रैक्टिकल में ज़्यादा आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे इसको। A name is used to refer to data stored in memory, it's called the variable। देखो यहाँ पे कंप्लीट ये याद रखना कि व्हाट इज वेरिएबल। तो a name is used to refer to the data stored in memory and it's called variable। ओके गाइस, मतलब एक नाम होता है जिसके अंदर कुछ वैल्यू दी है हमने। ओके, समझ में आ रहा है गाइस कि एक वैल्यू ली है जिसका हमने कुछ नाम दिया है। मतलब अभी हमने बोला कि 10 वैल्यू ली किसकी, ए के लिए, तो 10 वैल्यू है किसकी, ए की। जहां जहां पे प्रोग्राम में हमें 10 की जरूरत पड़ेगी वहां वहां पे हम क्या लिखेंगे, ए, नॉट अ 10। ओके, क्यों, क्योंकि अगर आपको प्रोग्राम में जरूरत पड़ी 10 की बार बार, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर डिक्लेयर करोगे। अगर हर बार थोड़ी डिक्लेयर करने बैठोगे आपकी भाई इंटीजर ए है उसकी वैल्यू 10 है, ऐसा हर बार थोड़ी करोगे, नहीं ना। तो ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। A variable can be used in Java program only it has been declared। अगर आपने ऊपर ए डिक्लेयर नहीं किया है और आप फिर नीचे ए यूज करोगे, मतलब प्रोग्राम के अंदर आप जब प्रोग्राम लिख रहे हो और फिर वहां पे विदाउट डिक्लेरेशन आप प्रोग्राम में यूज करोगे कोई भी वेरिएबल, तो उस टाइम आपको एरर आएगी। ओके, मतलब इसके लिए आपको कंपलसरी वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। मतलब आपको जितने भी वेरिएबल यूज करने हैं वो सबसे पहले ऊपर डिफाइन करने पड़ेंगे और फिर आप उसका यूज कर सकते हो इजीली। One or more variable can be declared in Java using declaration statements with syntax following। ओके, तब देखते हैं कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है। तो सिंपल, उसमें कुछ करना नहीं होता है। टाइप नेम, मतलब जो भी आपको वहाँ पे लिखना है वेरिएबल का टाइप, मतलब उसका आपको अगर आपका नाम लिखना है आपको, तो वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, आप कैरेक्टर यूज़ करोगे, स्ट्रिंग यूज़ करोगे। आपको लेना है 10 या फिर कोई भी पॉइंट वाली फ्लोटिंग वैल्यू, तो आप फ्लोट यूज़ करोगे। अभी हम लेते हैं एग्जांपल में 5, आपको 5 नंबर 5 प्रिंट करना है आपको, तो क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे लिखोगे इंटीजर स्पेस पी, या कोई भी वेरिएबल ले लो, कोई भी नाम ले लो, आपका नाम ले लो, इंटीजर योर नेम इज इक्वल्स टू 5, बस खत्म। ओके, तो यहाँ पे आपने जो भी चीज़ ली होगी वेरिएबल नाम पे उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। ओके गाइस, द कन्वर्जेशन यूज्ड हियर इन द सिंटेक्स आर एज फॉलो। देखो यहाँ पे अब दिया हुआ है कि जो एंगल ब्रैकेट्स है डिनोटेड बाय स्पेसिफिक डिनोट द आइटम टू बी स्पेसिफाइड बाय यूजर। ओके, तो आपने जो भी डेटा टाइप लिया है वो कहाँ पे दिखेगा, आपको ब्रेसिस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है। एंगल जो फर्स्ट है हमारे, देखो नीचे एग्जांपल में सम एग्जांपल्स ऑफ द वेरिएबल आर एज मेंशनड। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने लिया है इंटीजर मार्क्स। ओके, तो इंटीजर इज अ डेटा टाइप और मार्क्स इज अ वेरिएबल। ओके गाइस, डबल अमाउंट कॉमा इंटरेस्ट, तो यहाँ पे डबल यूज किया हमने, डबल है डेटा टाइप
हमने आगे पढ़ी वो, और अमाउंट और इंटरेस्ट वो दोनों क्या हो गए, वेरिएबल। तो यहाँ पे अमाउंट और इंटरेस्ट की डेटा टाइप क्या होगी, डबल। ओके, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू। फिर फ्लोट रेट यूज किया है हमने। ओके, हमने यहाँ पे किसी में भी हमने अभी तक वैल्यू नहीं दी है। ओके गाइस, तो फ्लोट इज अ रेट। ओके, फ्लोट इज अ डेटा टाइप और रेट इज अ वेरिएबल। ओके, टू डिफाइन वेरिएबल नेम क्रिएशन सर्टेन रूल्स हैव टू बी फॉलोड। ओके, अगर आपको वेरिएबल के नाम देने हैं तो हर चीज के लिए यहाँ पे रूल्स है। ओके, जैसे हमारा इंसानों का नाम कैसा होता है, कैरेक्टर वाला, मतलब कैरेक्टर ए टू जेड में होता है नाम। ओके, और मशीन का आईपी एड्रेस से। किसी बंदे का ऐसा नाम सुना कि 1.2 1.6 808, ऐसा सुना कभी नहीं, होता है ना। चलो देखते हैं क्या क्या होते हैं रूल्स। तो इट मस्ट बिंग मतलब स्टार्ट होता है कहाँ से, अल्फाबेट से, अंडरस्कोर, डॉलर साइन। ओके, या इतनी चीजें इसमें होती है। आफ्टर फर्स्ट कैरेक्टर इट में कंटेन डिजिट, अल्फाबेट्स, डॉलर एंड अंडरस्कोर। ओके, सम लीगल नेम्स आर, यहाँ पे कुछ लीगल नाम दिए हुए हैं एग्जाम्पल के लिए। तो बर्थ अंडरस्कोर डेट। ओके, यहाँ पे स्पेस एक्सेप्ट नहीं होगी जावा के अंदर। ओके गाइस, अगर आपने वेरिएबल में स्पेस दे दी, मतलब बर्थ स्पेस डेट लिया आपने वेरिएबल, तो वो सिर्फ एरर ही आएगी वहां पे। ओके, क्योंकि डेट की, क्योंकि बर्थ एक्सेप्ट कर लेगा लेकिन डेट नहीं करेगा क्योंकि बीच में स्पेस आ गई इसलिए। ओके गाइस, रिजल्ट, टॉप 5 स्टूडेंट्स, अमाउंट डॉलर। ओके, सम इनलीगल नेम्स आर, तो देखो यहाँ पे फॉर मी, फिर परसेंटेज डिस्काउंट और बर्थ स्पेस डेट, ये अलाउड नहीं है। नो स्पेसिस आर अलाउड इन वेरिएबल्स एज आई से, thus birth date is invalid variable name। ओके, अगर आपको कहीं पे भी स्पेस देनी है वेरिएबल्स में तो आप क्या यूज करोगे, अंडरस्कोर। एग्जैक्टली, इट कैन नॉट बी रिजर्व्ड वर्ड। एग्जांपल्स ऑफ सम रिजर्व्ड वर्ड्स आर क्लास, पब्लिक। जैसे मैंने पहले बोला था आपको कि जो ऑलरेडी जावा के अंदर जो जो वर्ड्स है आप उसका यूज वेरिएबल की तरह नहीं कर सकते हो। ओके, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी जावा के अंदर है। तो यहाँ पे देखो क्लास जावा के अंदर है, पब्लिक भी जावा के अंदर ये वर्ड यूज होता है, स्टैटिक भी यूज होता है, इफ भी यूज होता है, एल्स भी होता है, वाइल भी होता है, डू वाइल भी होता है। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स है जो जावा के अंदर बाय डिफॉल्ट होते हैं गाइस। लेकिन आपका नाम जावा के अंदर नहीं होगा तो आपका नाम ले सकते हो और बहुत सारी चीजें जो नहीं होती है इसके अंदर। ठीक है, गाइडलाइंस फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, तो यहाँ पे कुछ हमें गाइडलाइंस दी गई है जो वेरिएबल क्रिएशन में यूज होगी हमको। चूज मीनिंगफुल नेम, मतलब कोई ढंग का नाम सोचो क्लास का, वो नाम दे सकते हो आप। जावा अलाउस वेरिएबल नेम नेम ऑफ एनी लेंथ, बहुत सारे बड़ा नाम आप दे सकते हो लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप छोटा ही नाम देना कि जल्दी से याद रहे और लिखने और एग्जीक्यूट करने में तकलीफ ना हो ज़्यादा। व्हेन अ नेम includes several words such as a balance space amount, follow one of the conversation मेथड बिलो। ओके, देखो यहाँ पे जहां पे मैंने बोला कि स्पेस चाहिए आपको तो क्या करना है, सिंपल वहां पे आपको अंडरस्कोर करना है और कुछ नहीं करना है। देखो नीचे दिया हुआ है कि बैलेंस अमाउंट है, एग्जांपल बैलेंस अमाउंट, वो साथ में अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे क्या किया उसने, नीचे एग्जांपल में उसको क्लियर किया कि भाई बैलेंस और अमाउंट के बीच में उसने अंडरस्कोर डाल दिया तो दो वर्ड अलग अलग हो गए। ओके, लेकिन स्पेस अलाउ नहीं करेगा। ओके, नोट दैट Java is case sensitive, so uppercase and lowercase letters are considered as to be differ। ओके, याद रखना गाइस, ये बहुत काम में आएगा और इसकी वजह से बहुत सारी एरर्स भी क्रिएट होगी हमारे पास। तो वेरिएबल नेम्स बैलेंस्ड एंड बैलेंस आर डिफर। देखो बैलेंस फर्स्ट जो लिखा है वो स्मॉल है, दूसरा जो बैलेंस लिखा है वो उसमें बी कैपिटल है। ओके, तो ये दोनों वर्ड अलग अलग काउंट करेगा जावा। गुड प्रोग्रामिंग स्टाइल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल, तो डिक्लेयर ओनली वन वेरिएबल इन अ declaration statement। okay, include a comment with each variable declaration to explain its purpose in the program। declare important variable at the beginning of the function, मतलब जब भी हमें जो वेरिएबल यूज करने हैं वो हम सबसे पहले स्टार्ट ही कर देंगे डिक्लेयर करने के। डिक्लेयर वेरिएबल which are not important to the overall logic of the functions and at the end of sorry
functions at the point where they are first used. ओके मतलब जो जो जिसकी वेरिएबल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हम उसको पहले डिक्लेयर कर लेंगे, जिनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो वेरिएबल की हम यूज़ ही नहीं करने वाले, उसका हम डिक्लेरेशन नहीं करेंगे. ओके गाइस, in Java there are three kinds of variables are available. First one is an instant variable, class variable and local variable. Okay, functions parameters and variables declared in the function are considered as a local variable. मतलब पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर आप कोई भी वेरिएबल यूज करोगे, मतलब डिक्लेयर करोगे, तो वो कैसा हो जाएगा, लोकल वेरिएबल. ओके गाइस, ईच वेरिएबल कैन बी गिवन इन इनिशियल वैल्यू व्हाइल डिक्लेयरिंग. जैसे मैंने बोला नहीं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है इंटीजर मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स और काउंटर, तो ये सब क्या हो गए, वेरिएबल के नाम हो गए. लेकिन बीच में देखो टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 100, तो इट्स कॉल इनिशियल वैल्यू. हमने यहाँ पे उसको दे दी, इनिशियलाइजेशन किया हमने कि भाई टोटल मार्क्स के कितने मार्क्स है, टोटल तो 100 मार्क्स है. ओके, तो मतलब टोटल मार्क्स इज अ वेरिएबल दैट हैव वैल्यू 100. ओके, और वो उसकी डेटा टाइप क्या है, तो इंटीजर. क्लियर. और नीचे दिया हुआ है बुलियन इज पास इज इक्वल टू ट्रू. ओके, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी, लेकिन यहाँ पे ट्रू दिया हुआ है. इन जनरल सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशन वेरिएबल इज एज फॉलोज. तो सिंपल यहाँ पे दिया हुआ है कि टाइप नेम, आपको टाइप नेम टाइप करना है, वेरिएबल का नाम देना है और फिर उसका वैल्यू देना है. वैल्यू इज ऑप्शनल. हियर आइटम इज अ स्क्वायर ब्रैकेट डिनोटेट्स ऑप्शनल आइटम. ओके, तो देखो यहाँ पे आप जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तब आप उसकी वैल्यू दे भी सकते हो, और नहीं देनी तो नहीं दे, बाद में भी दे सकते हो. ओके, हियर इज सम डेटा टाइप्स. इट्स ऑल्सो गिवन इन बुक. ओके, फिगर 7.1 डेटा टाइप्स इन जावा. एक बार देख लेना उसकी रेंज क्या होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या है. जैसे मैंने बोला, देखो लास्ट में बूलियन की क्या है, फॉल्स होती है बाय डिफ़ॉल्ट. ये आएगा एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में इसमें से आ सकता है. यहाँ पे दी हुई है सारी 8 की 8, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बूलियन. उसकी स्पेस क्या है, तो बाइट की है 1 बाइट. उसका टाइप क्या हो जाएगा, तो इंटीजर. ओके, मतलब जहाँ जहाँ पे नंबर यूज़ हो गए ना, तो वो सारे उसमें इंटीजर में ही काउंट होगा. ठीक है, चाहे वो फ्लोट हो या लॉन्ग हो. फ्लोट की है 4 बाइट, रियल उसका टाइप हो जाएगा और उसकी रेंज भी है. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, लिटरल्स. ओके, तो व्हाट इज लिटरल्स फर्स्ट ऑफ ऑल, तो लिटरल अ नेम यूज्ड फॉर कांस्टेंट वैल्यू. ओके, एक नाम होगा किस लिए, कांस्टेंट वैल्यू के लिए. ओके, इट्स कॉल्ड लिटरल्स. ओके, मतलब समझो यहाँ पे कि अ नेम यूज्ड फॉर कांस्टेंट वैल्यू, एक नाम यूज होता है पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू के लिए. तो सपोज मान लो कि 10 इज ए कांस्टेंट वैल्यू. ओके, किसके लिए, तो a इज इक्वल टू 10, तो a क्या हो गया, आपका लिटरल हो गया गाइस. ओके, तो जो भी वेरिएबल है उसको हम लिटरल बोल सकते हैं, वन टाइप ऑफ. तो देर आर सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिटरल्स इन जावा फॉर नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग एंड बुलियन. ओके गाइस, यहाँ पे नया वर्ड आपको दिख रहा है कि कैरेक्टर और स्ट्रिंग. ओके, तो कैरेक्टर क्या होता है, पर्टिकुलर एक या दो वर्ड, जैसे वर्ड नहीं, कैरेक्टर बोल सकते हो आप उसको, कि CHAR कैरेक्टर हमने यूज किया है डेटा टाइप. तो उसमें क्या होगी, उसकी रेंज A to Z, ए से लेकर जेड तक आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो. किस में, तो कैरेक्टर में. जबकि स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग किस लिए यूज होगी, तो जब कैरेक्टर, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर. ओके, यू कैन से दैट स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर. तो कैरेक्टर में छोटे छोटे एक एक वर्ड होता है, एक एक नंबर, मतलब ए अल्फ़ाबेट्स होते हैं कैरेक्टर में. यस और नो, यस. तो कैरेक्टर से बनेगा आपका नाम. ओके, और नाम से बनेगा, मतलब कोई भी कैरेक्टर से बनेगा वर्ड, वर्ड से बनेगा पूरा सेंटेंस. ओके, तो सेंटेंस इट्स कॉल्ड स्ट्रिंग गाइस. ओके, तो जब सेंटेंस की या बड़े कोई वर्ड की जरूरत पड़ेगी आपको, तब आप यूज करोगे स्ट्रिंग. जैसे कि आपका पूरा नाम लिखना है, आपको प्रिंट करवाना है, तो आपको स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा. ओके गाइस, उसकी सिंटेक्स कुछ ऐसी रहेगी कि स्ट्रिंग, फिर नेम इज इक्वल्स टू योर नेम. ओके, और फिर उसको आपको नेम को प्रिंट करवाना है, तो आपका नाम प्रिंट हो जाएगा गाइस. There are some different kinds of literals are in Java for the number, character, string and booleans value. Okay, तो न्यूमेरिकल लिटरल्स देखते हैं. तो न्यूमेरिकल लिटरल्स में क्या होता है, तो न्यूमेरिकल लिटरल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंटीजर और रियल नंबर्स. फॉर एग्जांपल 157, 17.42,
आर लिटरल्स। ओके, मतलब नंबर जो जो होते हैं वो क्या हो गए, लिटरल्स हो गए। इंटीजर लिटरल्स में क्या होगा, तो इंटीजर लिटरल्स आर इन लिटरल्स दैट आर होल नंबर्स। ओके, जैसे कि जावा अलाउस डेसिमल बेस 10, ऑक्टल बेस 8 एंड हेक्साडेसिमल बेस 16 एंड यूनिक कोड इंटीजर लिटरल्स। ओके, तो जो जो यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि भाई अगर डेसिमल होगा तो उसका बेस रहेगा 10 का, ऑक्टल होगा तो उसका बेस रहेगा 8 का, हेक्साडेसिमल अगर यूज करते हो तो उसका रहेगा 16। ओके, ऑर्डिनरी इंटीजर्स सच एज 4, मतलब ये एग्जांपल है उसके, 4, 157, 1 5 5 4 टाइम 7 एंड -13 आर डेसिमल इंटीजर्स। ओके, literals of type byte, short or integer depending on their size. The octal number use only 0 to 7. In the Java, numerical literal with leading 0 is interpreted as a octal number. Okay guys, मतलब कोई भी नंबर के आगे अगर हम 0 लगाएंगे तो that would be octal number. Okay guys, so here is example, here it is example of literal 045 represents octal integer whose decimal number value is 37. Okay guys, तो 37 का ऑक्टल नंबर हो जाएगा 045 और उसका डेसिमल नंबर हो जाएगा 37। ओके, हेक्साडेसिमल नंबर्स यूज 60 डिजिट, मतलब 16 डिजिट, द यूजुअल डिजिट 0 to 9। ओके, तो इसका 0 to 9 हो जाएगा यूजुअल नंबर, एंड जैसे ऊपर था 0 to 7, एंड द लेटर हो जाएंगे ए टू एफ, मतलब ए बी सी डी ई और एफ। अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स कैन बी इंटरचेंजेबली इन दिस कॉन्टेक्स्ट, मतलब ए बी सी डी स्मॉल होगा या कैपिटल होगा वो इसमें एक्सचेंज हो सकता है। द लेटर ए टू एफ represents the number 10 to 15 respectively. In the Java, hexadecimal literals begins with OX और OX, मतलब देखो एक में स्मॉल x है और दूसरे में है कैपिटल। ओके, एग्जांपल्स ऑफ हेक्साडेसिमल लिटरल्स आर 0x45 और बाजू में दूसरा दिया हुआ है 0x FF7A। ओके, Unicode literals consists of /u followed by 4 hexadecimal digit. For example, the character literals /u00E9 represents the Unicode character that is an E with an acute accent. Okay, guys. Java also supports binary numbers using the 0 and 1 and the prefix OB or मतलब small ob और caps ob, capital ob। For example, ob 10110 और ob 10101100, मतलब ये बाइनरी कोड है। ओके गाइस, नाउ रियल नंबर लिटरल्स। ओके, तो रियल नंबर लिटरल्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट्स लिटरल्स। फ्लोटिंग पॉइंट्स मीन्स पॉइंट वाली वैल्यू। These numbers can be represented using two types of notations, standard and scientific. In standard notations, the integer parts and the functional part are separated with decimal point, यानी कि डॉट से अलग अलग हो जाएंगे। एग्जाम्पल 12.37। ओके, तो ये अलग अलग हो गए पॉइंट से। ये थे हमारे स्टैंडर्ड नोटेशंस। नाउ वी डिस्कस अबाउट द साइंटिफिक। साइंटिफिक नोटेशंस, अ नंबर इज फॉलोड बाय लेटर ई, मतलब स्मॉल ई और कैप्स ई, एंड साइंड integer exponent. For example, 1.3e12 and 12.3737 e minus 108. Okay guys, the e12 and e08 represents power of 10. Okay guys, so hence 1.3 e12 means 1.3 times 10 power 12, and 12.3737 e
minus 108 means 12.3737 times 10 power 108 minus 108. Okay, guys. Scientific format can be used for express very large and very small numbers. The next is Boolean literals. Okay, the for the type Boolean, we know there's a two value. Okay, true and false. Okay, these literals are to be type without quote. Okay, यहाँ पे वो कोटेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंगल और डबल. द रिप्रेजेंट्स दे रिप्रेजेंट्स वैल्यू और नॉट वेरिएबल. ओके, तो यहाँ पे दो जो वैल्यू ही है, जो दो है वो ट्रू और फॉल्स. यहाँ पे कोई वेरिएबल यूज नहीं होता है. बुलियन वैल्यू अकर मोस्ट ऑफ्टन एज द वैल्यू ऑफ कंडीशनल एक्सप्रेशन. मतलब ये कहाँ पे यूज होता है पर्टिकुलरली, जहाँ पे कंडीशन होगी वहाँ पे. इन सी ओ इज ट्रीटेड एज अ, मतलब सी जीरो, सी और कॉमा जीरो जो किया हुआ है दैट मीन्स फॉल्स, एंड नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रीटेड एज अ ट्रू. मतलब यहाँ पे इन सी लैंग्वेज जो है इसकी बात की गई है कि सी लैंग्वेज के अंदर अगर जीरो, मतलब सी में जो होगा वही आएगा सी प्लस में, और वही सी आएगा जावा में, तो जीरो को कंसिडर करते हैं ये फॉल्स के हिसाब से. ओके, और अगर वन होगा तो वो ट्रू हो जाएगा. ओके, इन जावा लिटरल्स ट्रू एंड फॉल्स आर नॉट एसोसिएटेड विथ एनी न्यूमेरिक वैल्यू. ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर लिटरल्स जो हमारे एग्जाम से हटा दिए गए हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि कैरेक्टर लिटरल्स आर एक्सप्रेस्ड बाय सिंगल कैरेक्टर. मतलब जितने भी जो होते हैं कैरेक्टर लिटर वो सिंगल कोट के अंदर लिखे जाते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि सिंगल कोट में ए लिया है, हैशटैग 3 एंड सो ऑन. ओके, कैरेक्टर आर स्टोर्ड एज अ 16 बीट, मतलब 16 बीट होते हैं जो वो यूज ऑक्यूपाई होते हैं यहाँ पे किस लिए, यूनिकोड कैरेक्टर्स के लिए, यानी कि कैरेक्टर लिटरल्स के लिए. सर्टेन स्पेशल character have special literals that use a backslash as a escape characters. ओके, यहाँ पे आपको दिया हुआ है बॉक्स किस एक्सेप्ट कोड का क्या मीनिंग है. ओके गाइस, नाउ द नेक्स्ट इज अ स्ट्रिंग लिटरल्स. हमें पता है स्ट्रिंग क्या है, देखते हैं. स्ट्रिंग लिटरल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लूड्स द विथ डबल कोट. ओके, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि कैरेक्टर होगा तो उसमें सिंगल एक अल्फ़ाबेट आएगा, लेकिन जब स्ट्रिंग की बात होगी तो उसमें वर्ड और पूरा सेंटेंस आ सकता है, और वो किस में लिखना पड़ेगा हमको, डबल कोट के अंदर. ओके, विथ within a string special characters can be represented using the backslash notations. For example, to represent the string value many congratulations, the following string literals has to be typed as a, हमने डबल कोट की बात की थी तो डबल कोट, देन मैनी, देन कॉमा, बैकवर्ड स्लैश कॉन्ग्रेचुलेशंस वो भी कॉमा के अंदर. नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट कमेंट्स. ओके, तो बेसिकली कमेंट्स मीन्स कि जो प्रोग्राम होता है हमारा उसके अंदर हम उसका डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं कि भाई हमने ये चीज़ यहाँ पे डिक्लेरेशन की है, यहाँ पे ये लॉजिक है, यहाँ पे ये मेथड है वो. ओके, तो जब जो कोई कोड उसको रीड करेगा कोड को, तो उसको समझ में आएगा कि ये कोड में क्या चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है. ओके, तो देखते हैं कमेंट में. तो यहाँ पे तीन टाइप की कमेंट होती है, सिंगल कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट होती है, मल्टी लाइन कमेंट होती है, और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट होती है. ओके, सिंगल जो लाइन होती है कमेंट वो पर्टिकुलर एक लाइन के लिए होती है. मल्टी लाइन कमेंट होती है वो बहुत सारी लाइन जो होती है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, उसको अगर आपको करना है पूरी सीक्वेंस ऑफ लाइन को आपको कमेंट देनी है तो उसके लिए आप मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करोगे. और थर्ड है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, मतलब पूरे के पूरे प्रोग्राम को अगर आपको दे देनी है कमेंट तो भी आप यहाँ से दे सकते हो. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्रेशंस. ओके, तो यस एक चीज़ रह गई इसमें कि जब जो कमेंट होती है तो इसमें देखो सिंगल लाइन कमेंट कैसे स्टार्ट होती है, तो डबल स्लैश से. अगर डबल स्लैश आपने की है ऐसे तो दैट मीन्स फॉरवर्ड साइड, तो इसका मतलब हो गया कि ये सिंगल लाइन कमेंट है. मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट हो जाएगी स्लैश और स्टार से और ख़त्म होगी स्टार और स्लैश से. ओके, उसका रिवर्स हो जाएगा. देन डॉक्यूमेंटेशन लाइन में क्या होगा कि 1 स्लैश होगा और डबल स्टार होगा स्टार्ट करने के लिए, और एंड होगा सेम टू सेम मल्टी लाइन के लिए. मल्टी लाइन जैसे कमेंट थी वो क्लोज होती थी, वैसे ये डॉक्यूमेंटेशन भी
कमेंट भी वैसे ही क्लोज हो जाएगी, मतलब कि स्टार और स्लैश से। ओके, नाउ एक्सप्रेशन, सिंपल एक्सप्रेशन कैन बी अ लिटरल, अ वेरिएबल, अ फंक्शन कॉल। ओके, more complex expression can be built up using operators and combined simple सिंपलर एक्सप्रेशन, मतलब सिंपल एक्सप्रेशन हम कलेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे और बनाएंगे कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। ओके, है तो है ना, प्लस मल्टीप्लिकेशन ये सब क्या है, तो आपके एक्सप्रेशन ही है वन टाइप ऑफ। ऑपरेटर्स इंक्लूड्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, तो ये जो है हमारे ऑपरेटर्स है। When several operators appear in expression, there is a question of procedure which determines how the operators are grouped for evaluation। ओके, तो यहाँ पे जब बहुत सारी बड़ी आपको दी होती है कॉम्प्लेक्सिटी, कोई भी सम करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है कि अब इसको हम इवेल्युएट कैसे करेंगे। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे समझाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, in the expression a plus b divide by multiply by c and b, तो यहाँ पे देखते हैं कि b मल्टीप्लाई बाय c इज कंप्यूटेड फर्स्ट। क्यों? क्योंकि हमने मैथ्स में पढ़ा है कि भाग घू सब ऐसा कुछ था, राइट? तो ऐसा कुछ रूल्स होता है मैथ्स का, उसी हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। ओके गाइस, दो सो इसमें b मल्टीप्लाई बाय c इज कंप्यूटेड फर्स्ट एंड देन द रिजल्ट इज एडेड टू a। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन इज हायर प्रोसीजर देन द एडिशन, अगर मल्टीप्लाई है वो क्या है, इसमें समझाया जाता है कि एडिशन के पहले मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये अपने हिसाब से करना है तो आप यूज़ कर सकते हो ब्रैकेट्स का। अगर ब्रैकेट्स यूज़ करके आप करोगे तो आप जैसे चाहो चाहो वैसे रिजल्ट ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जितना भी हमने अब तक समझा जावा बेसिक्स के बारे में, डेटा टाइप्स थे, प्रोग्राम तो अभी अब तक हमने देखा नहीं, लेकिन प्रोग्राम जब देखोगे आप जल्दी आइडिया आएगा। और जो आपको इसमें दिया गया है प्रोग्राम एक बोला, वो आपको उसका ट्राई करना है, सिंपल प्रोग्राम बना के सेव करना है। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।